सभी को ओम शांति। ओम शांति। सबको ओम शांति। ओम शांति सभी को। ओम शांति दीदी। ओम शांति जी, ओम शांति सभी को। ओम शांति। आज हम देखते हैं बाबा ने क्या कहा हमारे लिए। बाबा बोल रहे हैं, बच्चे आप पिता समान विश्व परिवर्तन करने के लिए जिम्मेवार आत्मा हो। हम लोग पिता के साथी हैं ना, पिता के समान ही उन्होंने हमें सारी शक्तियां दे दी। तो विश्व परिवर्तन जो हम करना चाहते हैं, बाबा कह रहे हैं बच्चे आप पिता समान विश्व परिवर्तन करने के लिए जिम्मेवार हो। विश्व परिवर्तन के आधारभूत आत्मा हो। परमात्मा देखो कितना सुंदर बता रहे हैं कि विश्व परिवर्तन के लिए आधारभूत आत्मा हो आप सभी। परंतु इस समय जबकि स्व परिवर्तन का समय है, ये जो समय चल रहा है हमारा स्व परिवर्तन का चल रहा है ना, तो बाबा कह रहे हैं तो आप स्थूल रीति स्वयं के भी जिम्मेदार हो। अर्थात आपका फुल अटेंशन अपनी हमारा अपना अटेंशन का होना चाहिए, फुल अटेंशन अपने आप के ऊपर होना चाहिए। अपनी आप स्थूल रीति स्वयं के जिम्मेदार हो, अर्थात अपना फुल अटेंशन अपनी एक्टिविटीज पर होना चाहिए। जो भी हम करते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, हर चीज पर हमारा अटेंशन होना चाहिए। और फिर सूक्ष्म रीति भी आपका हर संकल्प, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना इनसे भरा होना चाहिए। अर्थात अब आप अब बाबा बोल रहे कि अब आप बच्चे शुभ चिंतक मणि बनो। बाबा क्या बताना चाह रहे हैं हम सभी बच्चों को, कितना सुंदर, कितना सिंपल बाबा की भाषा होती है। बाबा कह रहे हैं कि आप बच्चे विश्व परिवर्तन के कार्य के लिए जिम्मेदार हो। आपने बाबा का संग प्रॉमिस लिया हुआ है कि हम ये करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले स्व परिवर्तन का कार्य करना है। और उसको करने के लिए फुल अटेंशन में रहना है कि आपका हर स्थूल और सूक्ष्म जो भी आपके कार्य हो, एक्टिविटीज हो, उन पे आपको बहुत अटेंशन रखनी है। आपको चेक करना है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो सब अन्यों के प्रति और अपने प्रति शुभ भावना, शुभ कामना से भरपूर होना चाहिए। क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि जब शुभ कामना इससे भरा होगा तो आप फिर क्या बनोगे? शुभ चिंतक मणि, वो बनने का समय है अभी। अभी देवता देने वाली आत्माएं है ना हमें, तो सबके प्रति हमें जो अपने अंदर परिवर्तन लाना है वो बाबा बता रहे हैं कि सबके प्रति शुभ भावना। ये नहीं कि ये मेरे चार अपने हैं उनके प्रति, या ये चलो और थोड़े से नजदीक है, नहीं, सबके प्रति एक समान भाव, शुभ भावना सबके प्रति। बाबा कह रहे हैं आप बच्चों को बहुत ध्यान रखना है, अटेंशन में रहना है कि स्थूल रीति भी, अर्थात संबंधों में बहुत प्यार से, साइलेंस से, मतलब जो भी संबंध संपर्क में आप आओ बहुत प्यार से, साइलेंस में रह अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाना है। परंतु फुल अटेंशन स्वयं पर हो। क्योंकि बाबा ये देखते हैं कि बच्चों को मिलना भी पड़ता है, समय अनुसार जाना आना पड़ता है, क्योंकि अभी लौकिकता में रह रहे हैं, अलौकिक परिवार बना रहे हैं, अभी पूरा हुआ नहीं है, उन समय परिवर्तन नहीं आया। तो बाबा कह रहे हैं अगर आप संबंध संपर्कों में जा भी रहे हैं तो साइलेंस में रहकर फुल अटेंशन अपने ऊपर होना चाहिए। मतलब आप हैं वहां पर, उनके बीच हो, पर आप कनेक्टेड बाबा से हो। वहां जो चल रहा है उसमें आप फिजिकली प्रेजेंट हो, पर मेंटली आप बाबा से कनेक्टेड हो। मतलब फुल अटेंशन अपने ऊपर होना चाहिए कि कहीं मैं उन व्यर्थों में जो देख रही हूँ, सुन रही हूँ, मैं फंस तो नहीं रही, अपने अंदर ग्रहण तो नहीं कर रही। क्योंकि फिर पहले ग्रहण करो, फिर उनको खत्म करने का कार्य करना है। तो बाबा कह रहे हैं जब कहीं जाए भी तो आपको हमेशा जाना तो पड़ेगा, पर साइलेंस में रहकर अपनी जिम्मेदारी निभानी है, अर्थात बाबा से कनेक्टेड रहना है और अपने ऊपर फुल अटेंशन रखनी है। आगे बाबा कहते हैं जब तक आप पिता समान सर्वशक्तिवान नहीं बन जाते हो तब तक साइलेंस में रहने का अभ्यास, पुरुषार्थ कर स्वयं को पावरफुल बनाना है। बाबा कह रहे हैं बाबा ने तो हमें सब कुछ दे दिया ना, सब प्राप्तियां हमारी हो चुकी हैं पिता से, पर अभी बाबा चेक करते ना कि हम बच्चों ने यूज करना नहीं शुरू करा हर चीज को। तो वो बाबा बता रहे हैं कि जब तक आप पिता समान सर्वशक्तिवान नहीं बन जाते, तो जो भी आप पुरुषार्थ कर रहे हो उसको स्वयं को पावरफुल बनाना है। इस चीज के ऊपर ध्यान दो कि जो भी हम कर रहे हैं साइलेंस में रहना है। मतलब ज्यादा
नहीं वो करना कि मैंने ये कर लिया, इतना चेंज गई, इतना चेंज आ गया। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बोलना नहीं है, आपको साइलेंस में रहना है और अपने ऊपर फुल अटेंशन से कार्य करना है, पावरफुल बनाना है, खुद को सारी शक्तियों को यूज करना है। एक पावरफुल आत्मा भी ठीक स्थिति अपनी हर जिम्मेदारी को चाहे स्थूल हो या सूक्ष्म हो निभा सकती है। बाबा कह रहे हैं जब आप पावरफुल एक्चुअली में हो जाएंगे, इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे अपनी शक्तियों को, तो बाबा कह रहे हैं एक शक्तिशाली आत्मा ही है जो अपनी चाहे सूक्ष्म हो चाहे स्थूल जो भी जिम्मेदारी हो उसको अच्छे से जिम्मेवारी से निभा सकती है। आगे बाबा कह रहे हैं जैसे लौकिक में भी एक संपन्न आत्मा अर्थात जिसका संपूर्ण विकास हो गया हो, लौकिकता की बात करें बाबा कि एक आत्मा जिसका संपूर्ण विकास हो गया हो, वो अपनी जिम्मेदारी जितना सफलतापूर्वक निभा सकती है उतना सफलतापूर्वक दूसरी आत्मा नहीं कर सकती, जिसका विकास अभी नहीं हुआ हो, अभी वो कार्य चल रहा हो। तो जिसके विकास होने में भी समय है वह नहीं निभा सकता है। बाबा कह रहे हैं जिन आत्माओं ने अपने ऊपर पूरा कार्य कर लिया, परिवर्तन ले आए हैं, उन्हें हर टाइम वो फुल अटेंशन में रहते हैं, बाबा से कंबाइंड रूप में रहते हैं, मतलब अटेंशन में रहते हैं कि हाँ मुझे कनेक्टेड रहना है बाबा से। और अटेंशन में जब कार्य करते हैं तो वो अपना, क्योंकि उनका विकास भी हो चुका है, बाबा से कनेक्टेड भी है, तो वो अपनी जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभाते हैं। और जिनका अभी अटेंशन नहीं है अपने ऊपर, वो अपने ऊपर कार्य कर रहे हैं, बीच बीच में चेंज हो जाते हैं बार बार, हम जानते हैं ना कि हो जाता है कभी कभी, तो फिर बाबा कह रहे हैं कि उन बच्चे, वो जो बच्चे जो अभी तक अपने विकास को पूरा नहीं कर पाए, तो वो अभी जिम्मेदारियों को पूर्ण रीति से नहीं निभा सकते। यदि इसके बीच उस आत्मा पर जिम्मेवारी डाल दी जाए तो उसका समय का विकास, उसका स्वयं का विकास रुक जाता है। बाबा कह रहे हैं अगर जो आत्माएं अभी कार्य कर रही हैं उन पे आप जिम्मेदारियां डाल देंगे तो फिर उनका स्वयं का विकास रुक जाएगा। तो इसी तरह समय से पहले पिता समान बन विश्व परिवर्तन की संपूर्ण जिम्मेदारी आप बच्चों को ही निभानी है। बाबा कह रहे हैं समय से पहले, मतलब क्योंकि ये नहीं कि हमें लास्ट मिनट तक वेट करना है कि जब सब बार हो जाएगा तब मैं अपने अंदर परिवर्तन लाऊंगी। बाबा बहुत बार कहते हैं कि अभी ही राइट टाइम है अपने ऊपर कार्य करने का, अपने अंदर परिवर्तन लाने का, धारणाओं को धारण करने का, शक्तियों को इस्तेमाल करने का। बाबा कह रहे हैं अभी राइट टाइम है, आप अपने अंदर सारे परिवर्तन अभी लेके आइए, तभी आप संपूर्ण जिम्मेदारियों को निभाने की हम ही ने है। हमने संकल्प लिया विश्व परिवर्तन में, सत्य की स्थापनाओं में बाबा का सहयोगी बनने का। तो बाबा कह रहे हैं जब ये आपको करना है, विश्व परिवर्तन की संपूर्ण जिम्मेदारी आपने ली है, तो अपने ऊपर का कार्य भी जल्दी से पूर्ण कीजिए। बाबा कह रहे हैं बच्चे ये याद रहे कि जब भी किसी प्रॉब्लम का अंत होना होता है, बाबा कह रहे हैं जब भी किसी प्रॉब्लम का अंत होना होता है तो आपको ये याद रहना चाहिए कि वो प्रॉब्लम अति की ओर जाती है, अति की ओर जाएगी फिर उसका अंत होता है। मतलब कभी सिचुएशंस डे बाय डे अब और आएंगी ना बड़े बड़े रूप में, तो वो बाबा बता रहे हैं कि जब प्रॉब्लम्स ज्यादा आ रही है, किसी एक टाइप की प्रॉब्लम बार बार रिपीटेडली आ रही है, तो उसको समझें, परखें कि इसका मतलब इस चीज का अब अंत होने वाला है, क्योंकि वो अति में हमारे सामने आ रहा है कि अति के बाद हमेशा अंत होता है। परंतु आप जब कंबाइंड स्वरूप में रहे, वह प्रॉब्लम पिता को सौंप हल्के रहते हो, तो वह परिस्थिति में आपको, वो परिस्थिति भी आपको हिला नहीं पाती। बाबा कह रहे हैं जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, सिचुएशन आती है, बड़ी हो जैसी भी, आप उसमें कंबाइंड रूप में रह के जब वो प्रॉब्लम अपनी बाबा को सौंप देते हो, वो परिस्थिति जब पिता को सौंप देते हो, तो बाबा कह रहे हैं तब वो प्रॉब्लम भी प्रॉब्लम नहीं रहती और आप भी हल्के हो जाते, कि आपने बाबा पे, आपको विश्वास है कि बाबा को मैंने सौंप दिया तो भी तो हो ही जाएगा, पर समय प्रमाण होगा। ये नहीं कि उनको दे दिया और फिर सोच रहे हैं अरे इतने घंटे हो गए मैंने बाबा को बोला था, आज पूरा दिन बीत गया, 2 दिन हो गए, फिर वो नहीं करना। जो चीज दे दी फिर उसके बारे में सोचना नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं आप कंबाइंड स्वरूप में रहें और अपनी हर प्रॉब्लम बाबा को सौंपते जाए और खुद हल्के रहें। हल्के रहते हो तो परिस्थिति भी आपको हिला नहीं सकती, जब हल्के हो गए, टेंशन फ्री हो गए, तो परिस्थिति हिला नहीं पाती। और फिर उस परिस्थिति का अंत तो होना ही है, कि ये तो पक्की बात है, परिस्थिति आई है तो जाएगी तो सही, समाप्त तो वो होगी, पर हमें क्या करना है, परंतु इसके लिए आपको सर्वशक्तिवान पिता के साथ हर पल रहना है। मतलब हमें अपने आप को बाबा से कनेक्टेड रखना है, क्योंकि हमें परखने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, चाहे जो भी शक्ति है, सब बाबा से ही तो मिली है। जब हम उनसे कनेक्टेड रहते हैं, उनको सब कुछ सौंप देते हैं, तो समय प्रमाण बाबा की जो टचिंग आती है, बाबा ने अभी क्या बोला, सुबह फिर बोला ना
हर बार बोलते हैं कि बच्चे आपसे मैं ले लेता हूँ, पर करवाता तो आप ही से हूँ, मतलब करने वाले तो हम ही है ना, शरीर हमारे पास है, बाबा तो हमें गाइड करते हैं, वो हमें टचिंग द्वारा समाधान देते हैं, फिर उसको क्रियान्वित हमें करना पड़ता है। तो बाबा कह रहे हैं आपको उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, बुद्धि की लाइन को क्लियर रखना पड़ेगा, बाबा के साथ कंबाइंड रूप में रहना पड़ेगा कि जाने कौन सा समय है उस परिस्थिति के अंत होने का, मुझे तो नहीं पता, बाबा को पता है। तो वो समय प्रमाण मुझे टचिंग आएगी, तो वो टचिंग कैसे महसूस होगी, जब मैं साइलेंस में कंबाइंड रूप में बाबा के साथ हर पल रहती हूँ, तब जाके उस परिस्थिति को मैं आराम से पार कर पाऊंगी, फिनिश कर पाऊंगी। बाबा कहते हैं ना, खत्म कर दीजिए, अब अंश भी नहीं बचना चाहिए। तो लास्ट में बाबा कह रहे जब आप पिता की छत्र छाया में निकल जाते हो, जब आप परम पिता की छत्र छाया में निकल जाते हो, तभी यह परिस्थितियां आप पर भारी होना शुरू हो जाती है। बाबा कह रहे हैं जब से हमने अपने आप को बाबा को सौंप दिया, समर्पण किया, दृढ़ निश्चय किया हमने कि हाँ मुझे ये अब अपने अंदर परिवर्तन लाना ही है, अपने ये जो तपस्या का त्याग का समय चल रहा है, त्याग किस चीजों का करना है, विकारों का, विशुद्धियों का, अवगुणों का, सारे जो हमने कलयुगी संस्कार अपने अंदर डेवलप कर ले, उन सबका हमें अब क्या करना है, त्याग करना है। और इसी त्याग की तपस्या करने की जो हम पुरुषार्थ करेंगे इन सबको खत्म करने का, वो हमारी तपस्या होगी। अपने विकारों को जो हम खत्म करने के लिए पुरुषार्थ करेंगे वो ही हमारी तपस्या है। तो मतलब ये जो समय है त्याग और तपस्या का है, अपने ऊपर कार्य करने का, स्व परिवर्तन का समय है, और बहुत थोड़ा समय बचा है, क्योंकि बाबा कह रहे हैं अपने अंदर परिवर्तन लाइए। और जब ये आपने दृढ़ निश्चय कर लिया तो परिस्थितियां ज्यादा आएंगी आपके सामने, जो भी आपके अंदर के विकार हैं, जो आपने जिनके लिए दृढ़ निश्चय करा कि मुझे अब इस अपने कलयुगी संस्कार को नहीं इस्तेमाल करना, तो उस प्रॉब्लम, उस चीज से रिलेटेड परिस्थितियां ज्यादा आएंगी, क्योंकि वो आपके टेस्ट पेपर्स के रूप में आती है ना, कि आपने सिर्फ बोला है कि मैं ये नहीं करूंगी। जैसे सिंपल भाषा में क्रोध सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देता है सबको, तो जैसे मैंने सोच लिया कि मुझे अब से क्रोध नहीं करना, चाहे सामने कुछ भी बात हो जाए मैं गुस्सा नहीं करूंगी, तो इतनी परिस्थितियां आएंगी, इतनी आएंगी कि फिर जब गुस्सा कर लिया तो बोलेंगे मैंने गुस्सा नहीं किया था, उन्होंने दिला दिया था। तो ये कार्य नहीं करना है। बाबा कहते हैं आप बच्चों को अब अपने ऊपर इतना कार्य कर लेना है कि आप जो संकल्प लिए हैं वो समर्थ हो। जो वो सब कब होंगे समर्थ, जब हम दृढ़ निश्चय को धारण कर लेंगे कि जो भी कार्य के लिए मैंने संकल्प लिए हैं, अब चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मुझे नहीं हिलना, न मुझे परिस्थिति आने पर हिलना है और न उसके जाने पर हिलना है, मुझे समभाव में रहना है। जो चीज आई है वो जाएगी, ये तो फिक्स है। तो बस समय का इंतजार करना है कि कब समय आएगा, वो चीज चली जाएगी। और मैंने तो सब बाबा को सौंप दिया, समर्पित कर दिया अपना सब कुछ, जो भी मेरे पास था वो भी, प्लस जो भी परेशानी आती है वो भी। और जब बाबा को दे दी तो फिर उसके लिए बार बार सोच नहीं डालनी है, उस तरफ नहीं सोचना, अपने आप को हमेशा स्थिर भाव में रखना है, बाबा से कंबाइंड रूप में रहना है, फुल अटेंशन में रहना है, बुद्धि की लाइन को क्लियर रखना है, और बाबा की टचिंग को महसूस करके जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हुए परमानेंट बिंदु लगाकर, रेड क्रॉस लगाकर आगे बढ़ जाए। ओम शांति, ओम शांति।